सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आरआईटी कोट्टयम, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोट्टयम की, जिसे हम जीईसी कोट्टयम, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोट्टयम भी कह रहे होते हैं। तो आरआईटी कोट्टयम हमारे कोट्टयम केरला में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आरआईटी कोट्टयम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसका पुराना नाम केटीयू, केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। अब इसे आप एकेटीयू से कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि एकेटीयू का पूरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वहीं आरआईटी कोट्टयम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसके हेडक्वार्टर केरला में है। तो हर कॉलेज रिव्यू देखते आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है, जो आरआईटी कोट्टयम ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 274 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 149 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 में ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 55% के आसपास रहा। वहीं सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 4 एलपीए रहा 2023 में। बात कर ले ब्रांचेस किस प्रकार हैं, तो मोस्टली आपको सर्किटल ब्रांचेस ही देखने को मिलते हैं। सर्किटल ब्रांचेस कौन से सारे होते हैं, तो लाइक कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांचेस हो गए आपके सर्किटल है, बाकी सारे नॉन सर्किटल। सर्किटल में आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स के लिए कंपनी ज्यादा आती हैं, जिनमें हाईएस्ट सीटीसी, एवरेज, मतलब जो भी सारी चीजें प्लेसमेंट परसेंटेज, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू एवरेज। वही चीजें रिवर्स होती हैं आपके नॉन सर्किटल ब्रांचेस में, जिसके वजह से जिस इंस्टीट्यूट में सर्किटल प्लस नॉन सर्किटल बराबर होते हैं, वहां ये दोनों चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं और काफी कुछ एवरेज के आसपास का डेटा हमें देखने को मिलता है। बट इस इंस्टीट्यूट में ज्यादातर हमें सर्किटल ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एवरेज से ऊपर होना चाहिए था चीजें, बट देख रहे हो एवरेज भी बहुत कुछ खास नहीं। 55% प्लेसमेंट परसेंटेज है, 4 एलपीए का मीडियन सैलरी है। तो अब सुन लीजिए कौन से सारे ब्रांचेस हैं। आपके नॉन सर्किटल में सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी आपके सर्किटल वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप केईएएम, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें जो भी आपके रैंक बनेंगे इसके बेसिस पर केईएएम काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के एग्रीगेट में 45% मार्क्स मिनिमम होने जरूरी हैं, और वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 40% नंबर भी चल जा रहे होंगे। और अगर बात कर ले कौन से सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, होम स्टेट, अदर स्टेट, तो देखिए अगर आप इंडिया के स्टूडेंट हो, इंडिया कैंडिडेट हो, तो आराम से अप्लाई कर रहे होंगे। होम स्टेट हो, अदर स्टेट हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके वजह से जो भी हमारे स्टूडेंट्स केरला वाले स्टूडेंट्स हैं, होम स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें काफी ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है। उसके बाद हमारे अदर स्टेट कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल रहा होता है। यानी कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी एडमिशन ले पा रहे होंगे, लेकिन लास्ट प्रायोरिटी पर रखा जा रहा होता है। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास आरआईटी कोट्टयम 2023 जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 3327 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। जो भी आप कट ऑफ रैंक देख रहे हो, बेसिकली वही आपके केईएएम एग्जाम में जो भी आपने रैंक सिक्योर किया, वही सारे रैंक्स हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें हॉस्टल प्लस मेस इंक्लूडेड नहीं है। बट स्टूडेंट्स ने बताया है कि हॉस्टल प्लस मेस अगर दोनों ही मिला ले, तो पर मंथ लगभग 3000 रुपए के आसपास लग रहा होता है, जो कि एक रेंटेड रूम या फिर पीजी से काफी सस्ता पड़ जाता है। यानी कि अगर आप रेंटेड रूम, पीजी लेने जाओगे इस कॉलेज के आसपास में, तो ऑन एन एवरेज 5000 रुपए, ₹5000 पर मंथ हमें देखने को मिल जा रहा होता है। तो आपके हॉस्टल प्लस में काफी अफोर्डेबल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अ पीजी। क्या सारे आपके हॉस्टल फैसिलिटीज है, क्या सारी चीजें हैं, क्या आपका हॉस्टल मिलने का क्राइटेरिया होता है, सारी चीजें हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास हॉस्टल प्लस मेस का एक कंबाइंड ऑफिशियल डेटा नहीं है, जिसकी वजह से हॉस्टल प्लस मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, और उसके बाद इंस्टीट्यूट, ट्यूशन और जितने सारे फी है, इन सभी को मिलाकर 4 साल का आपका बीटेक का खर्चा लगभग 55,000 के आसपास पड़ रहा होगा आज के डेट में। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा आरआईटी कोट्टयम, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोट्टयम, जिसे हम
जीईसी कोट्टयम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोट्टयम भी कह रहे होते हैं। आपके कोट्टयम केरला में 87 एकड़ के कैंपस एरिया में एक काफी लश एंड ग्रीन कैंपस प्रोवाइड कर रहा होता है। ग्रीनरी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी, बट कुछ चीजें हैं, थोड़ी बहुत इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू कि बहुत सारे बिल्डिंग्स काफी पुराने हो गए, उन्हें टाइम टू टाइम रेनोवेशन की जरूरत है। हाँ, अंदर से माहौल आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल सकता है, लेकिन बाहर से थोड़े से, जब मैंने 2 साल पुराना एक कैंपस टूर वीडियो देखा, काफी सारे बिल्डिंग्स की हालत खस्ता थी। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स ने भी कहा है कि लाइक रिसेंट रिव्यूज में है उनके 2024-2023 के रिव्यूज में कि बिल्डिंग्स थोड़े पुराने हैं, रेनोवेशन की जरूरत है। कुछ बिल्डिंग्स आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स को रेनोवेशन की जरूरत है। मतलब एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है, बस शर्तें लागू की थोड़ा सा अगर रेनोवेशन हो जाए, बिल्डिंग्स का मरम्मत हो जाए, तो और काफी खूबसूरत देखने को लग सकता है। दूसरा इशू ये है कि आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है काफी ज्यादा इधर उधर बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स के पास जाना हो तो काफी ज्यादा हमें इधर से उधर चलना पड़ता है। तो ये दूसरा इशू है, बट खैर कोई ये मुझे इशू नहीं लगा, क्योंकि काफी कैंपस ग्रीनरी भरा है। तो अगर बहुत फ्रिक्वेंटली फ्रेंड से नहीं मिलना हो तब तो कोई इशू ही नहीं है। टहलते टहलते आपने ग्रीनरी भी थोड़ा एंजॉय कर लिया, थोड़ा चलना टहलना भी जरूरी है आज के इस टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन वाले एरा में। बट हाँ, उनके लिए इशू हो सकता है जो दिन में 4 बार अपने कुछ खास मित्रों से मिलने जा रहे होते हैं। अब आप भी जानते हो कौन से होते हैं हमारे खास मित्र जिनसे हम दिन में 4 बार मिलने जाते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, फिलहाल अगर हम बात कर ले और थोड़े बहुत कुछ छोटे बहुत इश्यूज, तो सबसे पहला अगेन नया अगर काउंट चालू करें तो शॉप्स के साथ चालू करते हैं। तो सबसे पहला इशू तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपका जो कैंपस है काफी ज्यादा शहर से दूर लोकेटेड है, आपके मेन सिटी से 12 किलोमीटर दूर एक विलेज एरिया में है। तो टाइम टू टाइम शहर जाना नहीं हो पाता है। और अगर हम बात कर ले कैंपस के आसपास ही बहुत सारे शॉप्स लोकेटेड नहीं है, खासकर अगर रात का 9 बज चुका है उसके बाद अगर आपको कहीं शॉप्स पे जाना हो तो काफी चलना पड़ जा रहा होता है हमें। तो यही सारे कुछ छोटे बहुत इश्यूज थे, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खास मेजर इशू नहीं है। हॉस्टल प्लस मेस की अगर फैसिलिटी की बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने डिसेंट ही बताया। एवरेज आपके हॉस्टल जो भी आपके फैसिलिटीज हो गए, मेस का खाना भी स्टूडेंट्स ने एवरेज बताया है। बहुत ज्यादा कुछ शिकायतें हमें देखने को नहीं मिली है स्टूडेंट से, या तो हॉस्टल फैसिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या फिर मेस के मामले में। मतलब चीजें डिसेंट ओके एवरेज तरीके से चल रही है। अगर बात कर ले हॉस्टल की सीटिंग कैपेसिटी की, तो स्टूडेंट्स ने 3 सीटर रूम बताया और कुछ स्टूडेंट्स ने 4 सीटर रूम भी बताया, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द आंसर हमें 3 सीटर रूम के मिले हैं। बट सिंगल सीटर रूम्स हमें देखने को नहीं मिले हैं, तो सिंगल सीटर रूम्स की उम्मीद हम नहीं कर सकते, कम से कम आज के डेट में जिस प्रकार की फैसिलिटीज है। अगर बात कर ले हॉस्टल में किस प्रकार के हमें एकोमोडेशन के क्या कुछ क्राइटेरिया हैं, तो हॉस्टल रूम्स लिमिटेड बताए गए हैं, जिसके वजह से आपका घर आपके कॉलेज से जितना दूर है उसके बेसिस पर आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही होती है, हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट खैर अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है तो स्टूडेंट्स ने बताया कि कैंपस कॉलेज से 200 मीटर के रेंज के अंदर भी हमें बहुत सारे रेंटेड रूम्स पीजी देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग मैंने बता ही दिया, 5000 पर मंथ के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा फॉर अ डिसेंट हॉस्टल या फिर रेंटेड रूम पीजी। हॉस्टल तो आपके कैंपस में हो गया, अगर कैंपस से बाहर कोई रेंटेड रूम पीजी लेना है तो एक डिसेंट रूम के लिए कम से कम 5000 के आसपास हमें देखने को मिल जा रहा है ऑन एन एवरेज। बात कर ले और हमारे किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं, तो आपको क्लासरूम्स भी ओके डिसेंट ओकेज देखने को मिल जाएंगे। 60 Mbps तक का स्टूडेंट्स ने वाईफाई स्पीड बताया है, जो कि एक काफी डिसेंट स्पीड होता है। बट अगर किन्हीं एरियाज में स्पीड कम ज्यादा होता है, जो भी सारी चीजें, जो भी स्टूडेंट्स अगर इस प्रकार की चीजें फेस कर रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, जो भी स्टूडेंट आरआईटी कोट्टयम से इस वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो स्टूडेंट्स ने डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी बताया। जो भी हमारे मेजर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसी चीजें होते हैं, ये हमें देखने को मिल जा रहा होता है। तो डिसेंट हमें देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा एग्जेगरेटेड तो नहीं बोल सकते स्पोर्ट्स फैसिलिटी या फिर कोई भी सारी फैसिलिटी, मतलब हर प्रकार से कॉलेज हमें एवरेज फैसिलिटी दे रहा होता है। स्टूडेंट से शिकायतें भी हमें सुनने को नहीं मिली है, लेकिन कहीं ऐसा भी नहीं देखने को मिला कि कैंपस बहुत ही ज्यादा ऐसा वैसा, ये सारी चीजें भी नहीं है। बात कर ले अपने स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स की, तो डिसेंट नंबर ऑफ आपको टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, जो भी हमारे बेसिक जो भी एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में देखते हो आपको इस कॉलेज में भी देखने को मिल जाएगा। और इवेंट्स एंड फेस्ट की बात कर ले तो स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आए, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे आप टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स में आपको एक बढ़िया इवेंट्स एंड फेस्ट भी प्रोवाइड हो जा रहा होगा। बात कर ले अगर कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिल जा रहा होता है सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है कोट्टयम रेलवे स्टेशन, और 90 किलोमीटर दूर है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जो भी स्टूडेंट आरआईटी कोट्टयम से इस वीडियो देख रहा है, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।